अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। क़ाल अल्लाहु तआला मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमह फ़ला मुमसिक लहा व मा युमसिक फ़ला मुरसिल लहु मिन बअदिह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तारीफ़ के काबिल हैं। अल्लाह की रहमतें, बरकतें और सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमारी तरफ लेकर मबऊस हुए हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कुल, अल्लाह के साथ ईमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे हद दर्जा एतमाद, ये उसकी सबसे अहम और बड़ी खूबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के सारे मामलात का निगहबान है और हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही इंसानों को पैदा किया। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून। हमारे सारे के सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है वो इल्म के अंदर है। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। हम क्या करते हैं, हमारे साथ क्या कुछ होता है, क्या कुछ होने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हमारे पैदा होने से पहले सारा कुछ लिख दिया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे इस हद तक एतमाद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी जो है वही हम पे नाफज होती है, और अल्लाह जिस चीज़ से जो नहीं चाहता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो चीज़ हमें ना मिल सकती है, ना वो हमारे साथ पहुंच सकती है, ना हम उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। इस्लाम लाने के बाद इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से किसी किस्म की तशकीक नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे अदम एतमाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पे उस तरह भरोसा करो, हक़ का तवक्कुल ही, जिस तरह अल्लाह पे भरोसा करने का हक़ है, अगर कोई उसका हक़ अदा कर दे, उस बंदे के सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। ईमान की लज़्ज़त ही तब आती है। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा। ईमान की लज़्ज़त कब महसूस होती है? ईमान की चाशनी का इंसान जो है वो उसका एहसास कब करता है, और ईमान की मिठास को कब महसूस करता है? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब मान के उस पर राज़ी हो गए। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा। तो अल्लाह को रब मान लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के बगैर हमारे मामले के अंदर कोई चीज़ जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। अल्लाह ने हमें पैदा किया, यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। जिस अल्लाह ने पैदा किया, माँ के पेट में जिसने तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा, फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खबर देता रहा कि अल्लाह अब ये नुतफ़ा है, अब ये अलक़ा है, अब ये मुज़ग़ा है, फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है, उसका रिज़्क़ लिखा जाता है, उसकी ज़िंदगी मौत के बारे में लिखा जाता है, उसके बदबख्त खुशबख्त होने के बारे में लिखा जाता है, उसकी जन्नत और जहन्नम के बारे में लिखा जाता है, और दुनिया को बाहर कोई पता नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे के सारे मामलात का निगरान होता है, और जब वो शख्स दुनिया में आ जाता है तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे के सारे मामलात का निगरान होता है। अपनी पैदाइश से लेकर इंसान अपनी वफात तक, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, किसी मामले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के बगैर हमारे साथ कोई मामला नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही चाहता है, जो चाहता है वो होता है। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये पक्का ईमान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। ये इस्तकामत, अल्लाह को रब मान लिया,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान ले आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कल कर लिया, बस फिर अल्लाह के सिवा किसी से कोई खौफ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा फिर किसी से नफ़े नुकसान का किसी किस्म का कोई खौफ या किसी किस्म का कोई तमा और लालच को हिर्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नफ़ा पहुंचना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पहुंचा के रहना है, चाहे सारी की सारी दुनिया उसकी मुखालफत करे। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सारी की सारी दुनिया मिलकर उस नुकसान से बचा नहीं सकती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले। तो इस लिहाज से हम अपने मुआशरा के अंदर देखते हैं मुसलमानों के अंदर इस हद तक ज़ोफ़ एतकाद पाया जाता है, इस हद तक कमज़ोर अकीदा पाया जाता है कि हैरत होती है कि हम अल्लाह पे ईमान लाने वाले लोग छोटी छोटी चीज़ों से हम किस तरह डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह हम हवा बना लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकसरत में एतमाद करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से डरना शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के सामने झुकना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात नफ़े नुकसान की उम्मीदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से लगाना शुरू कर देते हैं। जो अपने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है वो किसी को क्या दे सकता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवाया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह। हम सब लोगों को बता दें कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ात के लिए एक ज़र्रे के नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के इस कायनात में कौन सा इंसान हो सकता है जिसके पास ये कुदरत मौजूद हो कि वो किसी को नफ़ा पहुंचा सके या किसी को नुकसान पहुंचा सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार नहीं है। लौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से कह दीजिए, अगर मेरे पास गैब के मामलात का इल्म होता तो मेरे अंदर मैं बहुत ही भलाई हासिल कर लेता। वमा मस्सनी सू, और कभी मेरा नुकसान ना हो, कभी मुझे तकलीफ ना पहुंचती, कभी मुझे दुख ना पहुंचता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह हमें समझाता है कि सारे के सारे मामलात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर इस कायनात में कुछ भी नहीं होता। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, और हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चलता है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्री वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून। अल्लाह अपने हुक्म पे गालिब है, अल्लाह अपने हुक्म को नाफिज करके रहता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। वो तो कहता है कि हो जा और वो वैसे का वैसे हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐन मर्जी के मुताबिक होता है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को अपने लिए नफ़ामंद समझना या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से डरना। लग रहा है मुशरिकीन मक्का में किस किस किस्म की बात-ए-तकादियाँ पाई जाती थी। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फसलें देता था, अब ज़ाहिरी बात है कि खेती उसमें से खलियानों में से फसलें अल्लाह देता है, उसको पैदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। तो अल्लाह कहता है वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबा। अल्लाह ने उनको खेती दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फल दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फसलें दी, सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ। और तुम क्या कहते हो करते हो? अल्लाह कहता तुम कुछ भी नहीं करते, तुम बीज फेंक के आ जाते हो। और उस बीज को कौन उगाता है? अफरअयतुम मा तहरुसून। जो खेती बाड़ी तुम करते हो उसके बारे में कुछ कभी गौर किया है? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। उस बीज को, उस गुठली को तुम उगाते हो कि हम उगाते हैं? खालिकुल हब्बि वन नवा। ये अल्लाह है जो गुठली और इसको दाने को फाड़ता है और उसमें से तुम्हारे लिए अंकुरियां निकालता है। फी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रिज़्क़ दिया, अल्लाह ने उनको फसलें दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जानवर दिए। ये जानवर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए। लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये जानवर सारे अल्लाह का पैदा करता है, तुम्हारे फायदे के लिए, गोश्त के लिए भी इस्तेमाल करते हो, इनकी खालों का भी इस्तेमाल करते हो और बाकी भी जो है वो वजन उठाने के भी तुम्हारे काम आते हैं। हम कितने काम इनसे लेते हैं, अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए पैदा किए। अब अल्लाह की दी हुई दोनों चीजें, जानवर भी और फसलें भी, मुशरिकीन मक्का ने क्या किया? अपने बुतों के लिए उनको मुख्तस कर लिए कि इतने जानवर जो है ये हमारे बुतों के हैं और ये इतनी फसलें जो है ये हमारे बुतों की। हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। आज हमारे अंदर भी इस तरह की बदअकीदी पाई जाती है, कमजोर अकीदा हमारे अंदर भी पाया जाता है कि हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा ना किया गया, अगर इतना हिस्सा यहाँ पे ना दिया गया तो हमारा सारा कुछ बड़ा गर्क हो जाएगा। अब वो अल्लाह का हिस्सा भी रखते थे और अल्लाह के साथ अपने शरीकों का हिस्सा भी रखते थे। लेकिन क्या होता है, बाज़ औक़ात जो शरीकों वाला हिस्सा मुकर्रर करना होता था ज़मीन का, उसमें फसल कम हुई, अब क्या करते थे? अल्लाह का हिस्सा निकाल के जो अल्लाह के लिए मुख्तस होता था वो उधर डाल देते थे। वमा काना लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह वमा काना लिल्लाहि फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम।
साअ मा यहकुमून, अल्लाह कहता है कितना बदतरीन फैसला तुम करते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिस्से में कमी करके उधर भेज देते हैं। उधर से डर लगता है, अल्लाह की खैर है, अल्लाह की खैर, इधर से कम नहीं होना चाहिए। इधर पूरे का पूरा हिस्सा जितना हमने तय किया है, जितना हमने माना है या जितना हमसे मांगा गया है, वरना तो हमारी हर चीज तहस नहस हो जाएगी। ये एक मुसलमान का अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में अगर एतकाद है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर अगर तवक्कल है, तो फिर उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। इसी तरह जानवरों को छोड़ देते थे उनके नामों पे, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साहिबा वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िब। ये मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को उन्होंने मुख्तस किया होता था, ये इसके नाम पे है, ये इसके नाम पे है, ये इसके नाम पे है, और बड़ी ताजीम होती थी उन जानवरों की। आज भी हमारे माशरे के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं कि अगर फला जगह पे ये जानवर ना दिया गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये ज़ोफ़े तकाद है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों से, ये अल्लाह की मखलूक से डरने वाली बातें हैं। और मुसलमान बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी से नफ़े नुकसान की उम्मीद नहीं रखता। अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम जिसको भी अपने लिए नफ़ामंद समझते हो, इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्र, अल्लाह अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, उनमें से किसी की जुर्रत है कि वो उस नुकसान को रोक ले? और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कोई नुकसान फायदा देना चाहे तो किसी की जुर्रत है उस फायदे को रोक ले? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार के ऊपर हम डाका डालते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक को अल्लाह से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमें कोई चीज देना चाहता है तो फिर किसी की जुर्रत है कोई रोक ले? मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को कोई रहमत पहुंचाना चाहूं, कोई नफा देना चाहूं, कोई फायदे की चीज देना चाहूं, किसी की जरूरत है उसको रोक ले? वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी, और अगर अल्लाह ना देना चाहे तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि वो उसको दे दे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, रसूलुल्लाह हम क्या दुआ सिखाया करते थे, अल्लाह जिसको तू दे उसको कोई रोक नहीं सकता, वला मुअतिय लिमा मनाता, और जिसको तू ना दे उसको कोई दे नहीं सकता, वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़ के किसी के लिए नफामंद नहीं हो सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो अपने बंदों के सारे मामलात का निगरान, और अल्लाह कभी बेखबर नहीं होता। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है, वो किसी मामले में भी किसी लम्हे अपने बंदों से बेखबर नहीं होता। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद आती है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और वो थकता भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वक्त अपने बंदों का निगरान है। कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, हर रोज वो अपने बंदों के सारे मामलात को देख रहा होता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह समझना है कि अल्लाह अपने बंदों से गाफिल हो जाएगा और कोई उस दौरान में हमारा नुकसान कर देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले होते हैं। अल्लाह ने जादूगरों के बारे में कुरान में कहा, जो लोग जादू किया करते थे, अल्लाह ने उनके बारे में कहा कि फतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी व हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जादूगर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कितने जादूगर आए थे, क्या बिगाड़ लिया? कितने जादूगर आए थे? सहरु अयुनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, लोगों की आंखों में जादू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जादू की कली खोल दी, लोगों को दिखा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के बगैर इस कायनात के अंदर कोई चीज नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जादूगर भी अगर चाहता है जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इल्ला बिइज़निल्लाह, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अगर हम चलते फिर रहे हैं इस दुनिया के अंदर तो देखें कितने लोग हैं जो हमारे बदखा हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं। कितने लोग हैं जो दिन रात हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो हमसे हसद करते हैं, कितने लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, अल्लाह की लिखी हुई तकदीर है, जिससे आगे कोई बढ़ के हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत, मेरे सहाबी मेरी बात याद रख ले, अगर सारी की सारी उम्मत जमा हो जाए कि तुझे किसी चीज का नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नफा तेरी किस्मत में और तेरी तकदीर में नहीं लिखा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी की सारी कायनात मिलकर तुझे नफा नहीं पहुंचा सकती। और इसकी मिसालें हमारी जिंदगी के अंदर, कितनी कोशिश करने के बाद जब कोई चीज बिल्कुल हासिल होने वाली होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बाजी पलटता है कि इंसान देखता ही रह जाता है, तो सोच भी नहीं सकता ये कैसे हो गया। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकदीर में नहीं लिखा होता। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी बात याद रख ले कि अगर सारी उम्मत इस बात पे इत्तेफाक कर ले और एड़ी चोटी का जोर लगा ले कि तुझे नुकसान पहुंचाना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नुकसान अल्लाह ने तेरी किस्मत में ना लिखा हो,
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी की जरूरत नहीं है, रुहयातिल अक़लाम, अल्लाह ने अपने बंदों की किस्मतें और तकदीरें लिख के कलम उठा लिया। वजफ़त सहफ़, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों पे लिखी हुई बातें ये बिल्कुल अब जो है वो खुश्क हो चुकी हैं, अब इनको कोई मिटा नहीं सकता। ला युमहा वला युबद्दल, इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर यकीन रखते हुए नफ़े नुकसान की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होनी चाहिए। ये सफर के महीने को देख लें, हमारे लोग कितना मनहूस समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युज़ीन इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है, मुझे तकलीफ देता है। यसुब्बु दहरा, ये जमाने को और जमाने के साथ इस चलने वाले निजाम को बुरा भला कहता है। वाना दहर उकल्लिबुल लैल वन नहार, अल्लाह कहता है इस जमाने की जितनी चालें हैं वो सारी मेरे हाथों में है, और मैं जमाना हूं, मैं जमाने को चलाता हूं, मैं जमाने को फेरता हूं। जब ये कहता है कि ये चीज मनहूस है, ये चीज ऐसी है, तो मैं कहीं मुझे तकलीफ देता है, ये मेरी बनाई हुई चीजों के ऊपर उंगली उठाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी चीज को मनहूस पैदा नहीं किया। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, उसने एक चीज लटकाई हुई है अपने हिफाजत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या चीज है? उसने कहा जी ये मुझे नफा पहुंचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तेरी बीमारी में इजाफा करेगा, जिस बीमारी से बचने के लिए तूने इसको पहना हुआ है। अब देखें ना, अगर आप एक धागे के साथ बंधी हुई छोटी सी चीज है, उसको या किसी कड़े को ये समझते हैं कि ये मुझे नफे और नुकसान से बचा सकता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पे आपका एतमाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पे आपका तवक्कल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पे आपका भरोसा नहीं है, और आप ये समझते हैं कि सिर्फ यही चीज है जो मुझे नफे नुकसान से, नफे की तरफ ले जा सकती है और नुकसान से बचा सकती है, तो फिर ईमान तो कहाँ गया? फिर वो कलमा शहादत तो कहाँ गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पे तवक्कुल तो कहाँ गया? वो अल्लाह कहता है मैं ये तवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बु इन्नल्लाह बालिगु अमरी, को मुझ पे भरोसा करके तो देखे। जो मुझ पे भरोसा करता है, अल्लाह कहता है मैं उसके लिए काफी हो जाता हूँ। और फिर अल्लाह कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? तुम्हें दाएं बाएं देखने की जरूरत क्यों पेश आती है? तुम मुझे छोड़ के मेरे बंदों के पास क्यों जाते हो? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, मेरे पास गुजारा नहीं होता? मेरे पास किस चीज की कमी है? मैं तुम्हारी कौन सी दुआएं जो है वो सुनता नहीं हूं? मैं कौन सी चीज तुम्हें देता नहीं हूं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, तुम सारों को तो मैं पाल रहा हूं। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, इस कायनात में गनी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है। अल्लाह के सिवा सारे के सारे फकीर और मंगते हैं, सारे के सारे फकीर और मंगते हैं। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, तो जब फकीर से मांगने जाएगा तो क्या लेगा? तो जाना तो उस गनी के पास चाहिए। बल यदाहु मबसूदतान युनफिकु कैफा यशा, उस अल्लाह के हाथ खुले हैं, वो दिन रात अपने बंदों पे खर्च करता है। वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, अल्लाह कहता है कि जो चीज मैं देता हूं उसको कोई रोक नहीं सकता। उन्जुर कैफ फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, लोगों को मैं रिज़्क़ देता हूं, किसी को ज्यादा देता हूं, किसी को कम देता हूं। व मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, हर चीज के खजाने हमारे पास है। व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, किसी की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई खजाना छीन ले? किसी की जरूरत है कि अल्लाह के खजाने के अंदर कोई नकब लगाने की कोशिश कर ले? किसी की जरूरत है कि अल्लाह की तकसीम के ऊपर कोई उंगली उठा दे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, तुम्हारी दुनिया की मईशत के सारे मामलात मेरे हाथों में, मैं तकसीम करता हूं। तो लोगों से डरना किस बात का? लोगों से नफे नुकसान की उम्मीद किस बात की रखनी? कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम के अंदर, तौहीद के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तवक्कुल के अंदर इस बात की गुंजाइश नहीं है। मैं ये तवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जिसने अल्लाह को अपना मान लिया और भरोसा किया, जिस तरह भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह फिर उसके लिए काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह अपने अहकामात को नाफिज करके रहता है, अल्लाह अपने हुक्म को नाफिज करके रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कोई इनहराफ नहीं कर सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को नाफिज होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, असल तो बादशाह ऊपर बैठा हुआ है। बियदिकल खैर, भलाइयां सारी उसके पास है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, ताकत और कुदरत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुदरत और ताकत अपने बंदों के अंदर तकसीम नहीं की, बंदे तो सारे कमजोर हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, तुम पैदा हुए तो ज़ईफ़ थे, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, फिर अल्लाह तुम्हें थोड़ी सी ताकत दे देता है, हत्ता यबलुगा अशुद्दा, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, अल्लाह फिर तुम्हारी ताकत को बुढ़ापे और कमजोरी के अंदर तब्दील कर देता है। यख़्लुक़ु मा यशा, ये उस खालिक की ये तकदीर है और उस खालिक के फैसले हैं। वहुवल अलीमुल कदीर, तो जिस अल्लाह ने पैदा किया उस पर हमें एतमाद कभी नहीं करना चाहिए। सफर के महीने को मनहूस समझना, कारोबार नहीं करना,
काली बिल्ली आ गई, उसको मनहूस समझना के रास्ता काट दिया। सुबह के वक्त के उधार मांगने आ गया तो कहा सारे कारोबार का बड़ा गर्क हो गया। ये कैसी मिथ है जो हमारे अंदर पाई जाती है? इस्लाम लाने के बाद वो दीन जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन दीन दिया। अल्लाह ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह तो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कलमा पढ़ने का, ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह ने तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ला खड़ा किया। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रोशनी तुम्हारी तरफ भेजी। ये वह रोशनी है जिसको अल्लाह कहता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये मुकम्मल नूर है, मुकम्मल रोशनी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी है। एक रोशन दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए जिसमें ऐसी रस्मों की, ऐसे तवहमात की मुसलमान वहम का शिकार नहीं होता, वहम का शिकार नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामले में, तौहीद के मामले में वहम का शिकार नहीं होता, तवक्कल के मामले में वहम का शिकार नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मामले में वहम का शिकार नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे किसी सूरत में एतमाद नहीं करता। जिस अल्लाह को रब मान लिया, रज़ीना बिल्लाहि रब्बा, फिर उसके बाद अल्लाह के सिवा पलट के किसी और की तरफ नहीं देखना, ये ईमान है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, ये इस्लाम हमें सिखाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। अपने नबी इस्लाम ने कहा ना मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई ऐसी चीज लटकाई वो शिरक करता है, वो शिरक करता है अल्लाह के साथ। ऐसी चीज नफे हासिल करने के लिए या नुकसान से बचने के लिए जिसने कोई चीज लटकाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो शिरक करता है। मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरक, हमारे यहाँ पे देखें एक आम सी बात है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अल्लाह पे भरोसा है वो कहाँ गया? और यही तो अल्लाह कहते हैं मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदर का हक नहीं पहचानते, तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदर नहीं की जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कदर का हक था। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह तो बहुत ताकतवर और गालिब है। अल्लाह से ज्यादा कोई ताकतवर हो सकता है? अल्लाह पे कोई गालिब आ सकता है? या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हुक्म हमारे अंदर नाफिज करना चाहता है उस पर कोई गालिब आ सकता है? किसी की जरूरत नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों को यकसर रद्द कर दिया। यदअु अन्हुम इसरहुम वलगलाल अल्लती कानत अलैहिम, वो जो इस तरह की रस्म और रिवाज और तवहमात मुशरिकीन मक्का के अंदर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे को खत्म कर दिया। एक रोशन दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास लेकर आए हैं। आज भी अगर कोई मुसलमान तारीकी के अंदर जिंदगी गुजारना चाहता है, उससे बढ़ के बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ने हिदायत के सारे असबाब दे दिए, अल्लाह ने मुकम्मल नूर और रोशनी हमारे सामने ला के रख दी, सिरात मुस्तकीम को वाज़ेह कर दिया कि वन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। देखे तो सही हम खड़े कहाँ पे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन फी उम्मती मिन उमूरिल जाहिलिया, जाहिलियत की 4 बातें, जाहिलियत की 4 रस्में, 4 चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत के अंदर मौजूद रहेंगी। अतानु हिलन साहब, नस्बों में ताने करना, लोगों को ताने देना कि तुम्हारा तो ये नस्ब है, अपने आप पे फख्र करना। नोहा करना, वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सियारों से किस्मत मालूम करना। हर बंदे के अपने अपने सियारे होते हैं, किस्मत के सितारे अपने अपने रखे होते हैं, किसी का कोई, किसी का कोई, किसी का कोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुदैबिया की रात नबी अलैहि सलाम ने फजर की नमाज पढ़ी ना, तो फरमाया अतदरूना माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हें पता है तुम्हारे रब ने क्या कहा? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल को पता होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है आज रात की बारिश के बाद मेरे बहुत सारे बंदे मुझ पे ईमान ले आए और बहुत सारे काफिर हो गए। अल्लाह फरमाता है कि जिसने ये कहा कि फलां सयारा जो था वो फलां मदार में दाखिल हुआ, इस वजह से बारिश हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस सयारे पे ईमान ले आया और उसने अल्लाह का कुफ्र कर दिया। और जिसने ये कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ये बारिश इस वजह से हुई है कि अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत हम पे हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बंदे ने सितारों का इनकार कर दिया, अल्लाह पे ईमान रखा। अब ये देख ले कि हम कहां पे खड़े हुए। लोगों ने पत्थर पहने होते हैं, अपना अपना एक पत्थर है, स्टोन्स हैं, और उसको हम किस्मत का अपने लिए वो समझते हैं, इस्तारा समझते हैं, खुशबख्ती का इस्तारा समझते हैं। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन पत्थर वो हजर अस्वद है, उससे बढ़ के कोई पत्थर इसके अंदर नहीं है दुनिया के अंदर। वो लोगों के गुनाहों को चूसता है, खुद स्याह होता जाता है, लोगों का दिल साफ करता जाता है,
और वो हजर अस्वद जन्नत से भेजा हुआ इस कायनात में सबसे बेहतरीन पत्थर है, उससे बेहतर कोई स्टोन इस दुनिया के अंदर नहीं है। हज़रत उमर ने उसको भी देख के कहा, अल्लाह की कसम तू एक पत्थर है और मैं तुझे इसलिए चूमता हूं और तू नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए देखा है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत ना होती, मा कब्बल तो का अबदा, मैं तुझे मुंह भी ना लगाता। तेरी सिर्फ इतनी की हैसियत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी आंखों से देखा, तुझे चूम रहे थे। तो हम देखें कि ये छोटी छोटी चीजें हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से कितना दूर कर देती हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी किस्मत बताने वाले के पास गया और उससे अपनी किस्मत का हाल पूछा, देखिए ना, ये भी ज़ोफ़ एतकाद है। अब इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है किस्मत का, अब बंदा उसमें मुदाखलत करने की कोशिश करता है, उसको चोरी करने की, मुझे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ मेरी किस्मत में क्या है, मेरी हाथों की लकीरें क्या कहती हैं, मेरे सितारे क्या कहते हैं, कुछ तो बताओ। अब देखें ना, अगर ये इतनी आम सी बात होती तो अल्लाह इसको पब्लिक कर देता। अल्लाह ने इसको अपने पास मख्फी रखा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके अंदर किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता, बंदा उसमें मुदाखलत की कोशिश करता है। सोचे जरा, ये अल्लाह को अच्छा लगे? बंदा अल्लाह के उस, वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रेड लाइन लगाई हुई है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बंदा वहां पे हाथ डालने की कोशिश करता है। मुझे कुछ तो बताएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आया किसी के पास किस्मत का हाल पूछने के बारे में और उसे अपनी किस्मत के बारे में पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे की 40 दिनों की इबादत कबूल नहीं करता। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी फिर तस्दीक कर दी उसने कि दिल मानता है जो बातें तू कहता है, बाकी ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकत कफर बिमा उनज़िला अला मोहम्मद, मोहम्मद सम पे नाजिल होने वाले दीन का उस बंदे ने कुफर कर दिया। कितनी अलार्मिंग चीज, और हम इसको बिल्कुल आम सी बात समझते हैं। तो ईमान लाने का तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पे, जैसे अल्लाह ने कहा कि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा करने वाले को सिर्फ अल्लाह पे भरोसे के काबिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात। वमालना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही भरोसे के काबिल है, अल्लाह भी भरोसा करना चाहिए और नफ़े नुकसान की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से रखनी चाहिए। अल्लाह के सिवा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया, हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इख्तियार नहीं था किसी को अपनी मर्जी से नफ़ा दे दें या किसी को अपनी मर्जी से नुकसान से पहुंचा जो है वो बचा दें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।